हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जितने भी ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन के हो सकते हैं सब यही हो और किसी भी मरीज को उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई भी मरीज आ जाए उसको इलाज जरूर मिलेगा। सलोनी हार्ट सेंटर स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ पे, अभी क्या स्थिति है उसकी? लास्ट ईयर में लगभग 300 कंजेनिटल हार्ट डिजीज सर्जरीज करी हैं। हम फेज 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इंडिया का कंजेनिटल हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा सेंटर होगा। बहुत बढ़ावा मिलता है हमको सरकार से। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कई बार बात किया, उन्होंने अनाउंस किया कि 500 बेड का 500 करोड़ का जो है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर जो है जिसका नाम हमने बालक रखा है और सामने खड़ा है आपके सामने। जो स्पाइनल सर्जरीज होती हैं, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज होती हैं, तो रोबोटिक सर्जरीज हम उसमें लेके आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत सपोर्ट करते हैं। एक ओटी के साथ में सीटी होगा, एक ओटी के साथ में एमआरआई होगा और एक ओटी के साथ में डीएसए होगा। काफी सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि उनका जो पैकेज वहाँ मिलता है प्राइवेट में वो सरकारी सेक्टर से बहुत ज्यादा रहता है। 8th पे कमीशन आ रहा है। 8th पे कमीशन में जो हमने देखा है उसमें लगभग 3 गुना आपकी सैलरी बढ़ेगी। सरकार की सैलरी होगी वो प्राइवेट हॉस्पिटल को कम्पीट करेगी और उससे ज्यादा भी हो सकती है जूनियर फैकल्टी के लिए। ये सारे हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से हमको 17 करोड़ मिले थे और हमने टेली आईसीयू बनाई है। सरकार इस मामले में बड़ा अच्छा भूमिका है कि हर जनपद में क्या मिल सकता है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक हेल्थ में क्या चीजें जो सरकार को बहुत ज्यादा देखनी चाहिए और क्या चुनौतियां आती हैं? 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय नड्डा जी ने उसको नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम बना। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसमें हमारा हेल्थ सेक्टर भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है और हमारी सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की ये कामना है कि यहाँ का एक भी पेशेंट उत्तर प्रदेश से बाहर इलाज के लिए ना जाए। अगले महीने के शुरुआत में 1700 नर्सों का रिक्रूटमेंट हो रहा है, टेक्नीशियंस का रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो आने वाला समय में जो देखता हूँ, अच्छा देखता हूँ कि ये सारे हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने का चल रहा है, सरकार ने अभियान चलाया, तो इसका सब कितना प्रभाव आएगा? जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जी, उनको इतना सक्षम बनाए, ये बहुत ही सोचा समझा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। नमस्कार, अमर उजाला से मैं सचिन त्रिपाठी। आज हमारे साथ हैं संजय गांधी पीजीआई के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर आर.के. धीमन सर। पीजीआई हाल ही में बड़ा चर्चा में आया हार्ट ट्रांसप्लांट करके। ऐसा करने वाला वो प्रदेश का पहला संस्थान है जहां पे हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। सर, आपसे ये कहना था कि ये हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करना बड़ी लंबी प्रक्रिया रहती है। कब विचार आया कि हाँ हमको हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए? तैयारी में तो थे ही पिछले 1-2 साल से कि जैसे ही हमको हार्ट मिलेगा तो हम कर देंगे। और ऐसा ही हुआ कि जिस दिन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ उससे 1 दिन पहले शाम को हमको पता चला कि एक मरीज है ब्रेन डेड, RML हॉस्पिटल दिल्ली में। और दिल्ली में वो लोग अंग ले रहे हैं, उसके ऑर्गन्स ले रहे हैं, तो कोई वहां पर दिल्ली में हार्ट लेने वाला नहीं था। हमको बताया तो हमने कहा कि यस हम लेंगे और पूरी तैयारी में तो हम थे ही। और हमने हार्ट को जो है जो एयर एम्बुलेंस है उसके द्वारा मंगा लिया गया और विदिन 3.5 घंटे में हमको ऑर्गन मिल गया है। सूचना मिलने से और हार्ट ट्रांसप्लांट होने तक करीब कितना समय लगा होगा टोटल? देखिए, रात का मेरे को ध्यान है 9 बजे का समय था, 9-9:15 बजे का समय था और ये सुबह का समय था कि हमारे पास 8:30 और 9 बजे के बीच में हार्ट आ गया था। तो 12 घंटे समझिए। मतलब 12 घंटे में हमने 500 किलोमीटर दूर से हार्ट मंगवाया और ट्रांसप्लांटेशन शुरू कर दिया। बिल्कुल, एयर एम्बुलेंस आया, उसके बाद हमको ग्रीन कॉरिडोर मिला और ग्रीन कॉरिडोर में 10-12 मिनट हमको लगे यहाँ तक आने में। हमारे यहाँ जितने भी ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन के हो सकते हैं सब यही हो और किसी भी मरीज को उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये तीसरा आया है, अब बचे हैं हमारे पास में लंग ट्रांसप्लांटेशन या कंबाइंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन,
जैसे लीवर के साथ किडनी हो सकता है, किडनी के साथ पैनक्रियाज हो सकता है, हार्ट हो सकता है, लंग हो सकता है, और हार्ट लंग कंबाइंड हो सकता है। मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है ये यहाँ की हिस्ट्री में पीजीआई की, और आने वाले समय में जो हमारी विजन है कि ये इंस्टीट्यूट जो है मल्टीपल सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करे। अगर हम ऐसी स्थिति में, ब्रेन डेड स्थिति में हो, तो हमारे रिलेटिव अगर ऑर्गन डोनेशन कर दें तो कम से कम 8 लोगों की हम जिंदगी बचा सकते हैं और 30-40 लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं टिश्यू देने के बाद। उत्तर प्रदेश अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, काफी आबादी यहाँ की गरीब है, कितना खर्च लगभग रहता है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और उसपे हम एक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें हमारा हेल्थ सेक्टर भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। पेशेंट पूरे देश से नहीं बल्कि आसपास के कंट्रीज से और मिडिल ईस्ट से भी आएंगे। 3 कैटेगरी में करेंगे। एक तो जो बहुत गरीब है, जिनको फ्री की जरूरत है, तो उसमें जैसे हमारा आयुष्मान हो गया, अति निर्धन हो गया हमारा, और असाध्य रोग हो गया है, सीएम की ग्रांट होगी या पीएम की ग्रांट है, तो उनसे उनका इलाज किया जाएगा, तो बहुत ही कम खर्चा हो और ना के बराबर हो। अब मैं आपको बताऊं, ये जो हमने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया है, बहुत ही निर्धन परिवार था और उसको 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आया। हम उसको असाध्य रोग से दे रहे हैं। और जो एयर एम्बुलेंस भी आई है उसका खर्चा जो है एसजीपीजीआई उठा रहा है। तो जहां तक खर्चे की बात है, दूसरे ऐसे पेशेंट की फैमिलीज होगी जो नॉर्मल खर्चा बियर कर सकेंगी, और तीसरी ऐसी होंगी जो हाई क्लास फैमिलीज होंगी, जो प्राइवेट में जिनका इलाज होगा, तो उससे कुछ बचत होगी जो पैसे की, वो निर्धन वालों को सहायता करे। तो ऐसा नहीं है, तो हमारा पहले से ब्लूप्रिंट तैयार है। कोई भी मरीज आ जाए उसको इलाज जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके पास पैसे नहीं है, हम उसका इलाज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर भी आपके सामने बन ही रहा है। कुछ और भी योजनाएं आपकी हैं जो कुछ धरातल पे आ चुकी हैं, कुछ धरातल पे आने वाली है, तो अगर सब ब्रीफ में कुछ बता पाए उनके लिए। सबसे पहले तो मैं एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की बात करूंगा। देखिए मेरे सामने खिड़की है, इससे आप देख रहे हैं, ये टॉप फ्लोर तक पहुंच गया है, और ये अक्टूबर-नवंबर में पूर्णतया चालू हो जाएगा, और इसका जो है इनॉग्रेशन होगा उस समय। हम ये मुद्दा जो है बच्चों के इलाज का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कई बार बात किया कि 40% हमारी पॉपुलेशन है तो वो बच्चों की है। 25 करोड़ में 10 करोड़ बच्चे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। और माननीय जी ने इसको समझा और अप्रूव किया। क्या अप्रूव किया? एक बार हमारे फंक्शन था उसी में, जिसमें आए हुए थे इनॉग्रेशन में, इमरजेंसी मेडिसिन एंड रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर में, उन्होंने अनाउंस किया कि 500 बेड का 500 करोड़ का जो है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर जो है, जिसका नाम हमने बालक रखा है, वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद शुरू हो गया सारा का सारा, और सामने खड़ा है आपके सामने, चलने के लिए भी तैयार है, ये कहने के लिए है, और बहुत बढ़ावा मिलता है हमको सरकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी और एसीएस साहब जो हैं बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको हम बता दें, खाली यही नहीं आए, नए 9 डिपार्टमेंट भी यहाँ पर आए जी, नई रिक्रूटमेंट्स हुए, सारा कुछ हुआ है, तो नई शेप ले रहा है सब एसजीपीजीआई। अभी तक जो है जो स्पाइनल सर्जरीज होती हैं, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज होती हैं, वो उसमें रोबोट्स नहीं है, एडवांस टेक्निक्स नहीं है, की होल सर्जरीज उसमें नहीं है, तो रोबोटिक सर्जरीज हम उसमें लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत ही कम जगह पर होती है, तो कॉर्डिनरी केयर है जी। ऐसे ही हम जो है कॉर्डिनरी केयर के हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर लेके आ रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब है ओटी तो है ही जी, कुछ मरीज ऐसे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड कि ओटी में ही सीटी स्कैन की व्यवस्था चाहिए जी, उसी में एमआरआई की चाहिए, उसी में डीएसए चाहिए, तो 3 टाइप के ओटी हम लेके आ रहे हैं। एक ओटी के साथ में सीटी होगा, एक ओटी के साथ में एमआरआई होगा, और एक ओटी के साथ में डीएसए होगा। तो हम एडवांस सर्जरीज इसमें कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ट्रांसप्लांट हमारी इसमें प्रायोरिटी रहेगी जी। तो ये सारी चीजें आ रहे हैं, तो मैं इसको देखता हूं कि आने वाले समय में
आने वाले समय बहुत बड़ी बात नहीं होगी जो मैं कह रहा हूं कि ये एक टॉप मोस्ट लेवल का कोऑर्डिनरी केयर सेंटर होगा, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट पेशेंट केयर होगी, टीचिंग होगी और कटिंग एज इसमें रिसर्च होगी। ये बहुत बड़ी बात होगी आने के लिए। तो मैं आने वाले समय में इस हॉस्पिटल को जो है ऐसा हॉस्पिटल देखना चाहता हूं और प्रयास भी कर रहे हैं। और हमारी सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की ये कामना है कि यहाँ का एक भी पेशेंट उत्तर प्रदेश से बाहर इलाज के लिए ना जाए, बशर्ते मतलब। और इसके अलावा आसपास के लोग आए, अभी भी आते हैं, और हम लोग जो है फॉरेन कंट्रीज से भी यहाँ पे पेशेंट आए। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, संस्थान बड़ा है, तो संस्थान बड़ा हो तब चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। कुछ आपके लिहाज से क्या चुनौतियां हैं फिलहाल यहाँ पे? मंथ के एंड में, अप्रैल के एंड में या अगले महीने के शुरुआत में 1700 नर्सों का रिक्रूटमेंट हो रहा है, टेक्नीशियंस का रिक्रूटमेंट हो रहा है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसको क्लर्क बोलते हैं उनका हो रहा है, स्टेनो का हो रहा है, कई लोगों का हो रहा है। तो आपने कहा कि चुनौती है, ये सारी चुनौती ही है जो हम इसको चैलेंज समझते हैं और इसको रखे हुए अपने उसमें कि हम इसकी भरपाई करेंगे। काफी सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि उनका जो पैकेज वहां मिलता है प्राइवेट में, वो सरकारी सेक्टर से बहुत ज्यादा रहता है। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, मैं बताना चाहूंगा 90% जो डॉक्टर्स इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जी, वो सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं जी, वो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये 90% नहीं जाएंगे जी। ये 10% होते हैं, थोड़ा सा वो लूज बॉन्ड टाइप के होते हैं कि उधर मिल जाए तो हम लोग चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से ये इंस्टीट्यूट बढ़ रहा है और जिस तरह से ये एक नाम कमा रहा है, तो मोह भंग की स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है जी। अब आपको और बताते हैं इस मामले में, 8th पे कमीशन आ रहा। 8th पे कमीशन में जो हमने देखा है उसमें लगभग 3 गुना आपकी सैलरी बढ़ेगी जी। और जब वो बढ़ जाएगी तो जो सरकार की सैलरी होगी वो प्राइवेट हॉस्पिटल को कॉम्पीट करेगी और उससे ज्यादा भी हो सकती है जूनियर फैकल्टी के लिए। तो आने वाला समय में जो देखता हूँ, अच्छा देखता हूँ कि ये सारे हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। सर, जैसे अभी क्या है कि हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने का चल रहा, सरकार ने अभियान चलाया हुआ है, ऑलमोस्ट पूरा भी कर लिया है। तो इसका सर कितना प्रभाव आएगा अभी? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, ये वो चीज है जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, डिकेड से इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार क्यों कर रहे थे? जैसे कि 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं था जी। ऐसे नर्सेस की जो रेशियो होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं थी जी। तो इसको करना है, वो कहाँ से करना है? तो आपको ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए, तो आपको ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस चाहिए। ये बहुत ही सोचा समझा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है और 40-41 जितने भी हैं मेडिकल कॉलेजेस किए हैं। आपको बताएं, हमने 2 साल पहले CSR से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से हमको 17 करोड़ मिले थे और हमने टेली ICU बनाई है जी, जिसके जो हब है वो हम हैं और जो स्पोक है वो 6 मेडिकल कॉलेज है पुराने वाले ओरिजिनल। गोरखपुर का है, प्रयागराज का है, कानपुर का है, मेरठ का है, झांसी, आगरा। जी। तो उनके यहाँ 10-10, 20-20 बेड है, हमारे यहाँ 30 बेड है, 100 बेड की ICU चल रही है। जी। यहाँ के लोग बाग, यहाँ के डॉक्टर जो है उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। तो अब कई ऐसे मरीज हैं वो यहाँ नहीं आते हैं, वहीं पे इलाज होकर डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था इस समय सरकार बाकी के मेडिकल कॉलेज में कर रही है। बिल्कुल जी। और बाकी के मेडिकल कॉलेज में सरकार ट्रॉमा सेंटर भी खोल रही है। जी। कई जगह लेवल A के होंगे, कहीं लेवल B के या 1 और 2 लेवल के होंगे। प्रदेश में कहीं भी कोई गंभीर मरीज हुआ, उसको लखनऊ लेके जाओ, संजय गांधी PGI लेके जाओ, KGMU लेके जाओ या RML लेके जाओ। ये स्थिति क्यों आती है और इसका क्या समाधान हो सकता है? सरकार का ये प्रयास है जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जी, उसमें उनको कीमोथेरेपी मिल जाए। जी, आपकी बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई है जिसको स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत है,
यानी कि यहाँ पे जिसको रेडियोथेरेपी की जरूरत है या एडवांस सर्जरी की जरूरत है वो टर्शरी में आए, जिनको इसकी भी जरूरत नहीं है वो मेडिकल कॉलेज में जाए। तो ये एक स्ट्रैटिफिकेशन जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट कर रही है। यानी कि सरकार इस मामले में बड़ा अच्छा भूमिका है कि हर जनपद में क्या मिल सकता है उसकी तरफ ध्यान दे रही है वो, कि वहीं पे वो चीजें हो जाए ट्रीट। क्या मिल सकता है वो तो है ही जी, लेकिन सरकार जो मिल सकता है उसको जो है समृद्धि कर रही है, उसका पोटेंशिएट कर रही है उसको कि वहां से वो मिले। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि वो थेरेपी आपको वहां पे मिलेगी, यहाँ आने की क्या जरूरत है। हाँ सही बात है। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। पब्लिक हेल्थ में क्या चीजें जो सरकार को बहुत ज्यादा देखनी चाहिए और क्या चुनौतियां आती हैं? वही प्रोग्राम जो पंजाब का था 2016 में शुरू करा, 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय नड्डा जी ने उसको नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमर उजाला को समय दिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।